तो बच्चों, डीआर स्टडी सेंटर में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि अपने शब्द अलंकार के सभी प्रकार हो चुके थे, अब हम बात करने वाले हैं अर्थ अलंकार की तरफ। तो अर्थ अलंकार क्या होता है, सबसे पहले हम वही समझेंगे, फिर इसके बाद अर्थ अलंकार के प्रकारों की तरफ प्रकाश डालेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार का अर्थ क्या होता है, देखिए, काव्य में जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थ अलंकार होता है ना। आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। शब्द अलंकार में क्या होता है, शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, मतलब जब शब्दों के द्वारा ही उसमें रुचिपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। और अर्थ अलंकार में क्या होता है, अर्थ के माध्यम से उसमें एकदम चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। स्पष्ट रूप से बताया हुआ, उसमें जो रुचि आएगी वो अर्थ के माध्यम से हमको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो काव्य में जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थ अलंकार होता है। ठीक, इसके कुछ भेद हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, है ना। 15 लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको ध्यान से देखना है। इनको केवल इम्पोर्टेंट जो दिए गए हैं वो ही इसमें रखे गए हैं, जो ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अधिकांशतः इन्हीं के पूछे जाने के चांस रहते हैं। यदि आप लोगों को कमेंट रहा तो सभी जितने भी अर्थ अलंकार होते हैं सब के सब अर्थ अलंकार हम आपको पढ़ा देंगे। फिलहाल में जो यहाँ पर आपको 15 अलंकारों के नाम दिख रहे हैं, इन सभी को हम क्रम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है इसको समझते हैं। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की उसके रूप, रंग, गुण या धर्म के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना या समानता की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है ना। स्पष्ट रूप से आपको समझाया गया है कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की उसके रूप, रंग, गुण या धर्म के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए या समानता की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा, है ना। मतलब जहाँ पर भी तुलना की बात हो तो समझ जाना है कि उपमा अलंकार है। उदाहरण के लिए लिखा हुआ है, पीपर पात सरस मंडोला। तो जो पीपर पात, पीपर मतलब पीपल के जो पत्ते हैं, पीपर पात मतलब पीपल के जो पत्ते हैं, सरस मतलब के समान, और मन मतलब मन, हृदय, और डोला, डोला मतलब डोलना। तो जो मन है वो पीपल के पत्तों की समान डोलता है, ये यहाँ पर इसका भाव है। तो के समान, यहाँ पर शीशा सम समान ये कुछ आते हैं ना, आपको समझ में आया होगा। तो पीपर पात सरस मंडोला में क्या है, उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए इसका स्पष्टीकरण भी लिखा हुआ है, मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया जा रहा है। इस उदाहरण में मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है और डोला साधारण धर्म है, एवं सरस अर्थात के समान वाचक शब्द है। तो ये उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, है ना, वाचक शब्द ये क्या है, सब कुछ हम समझेंगे। तो चलिए, उपमा अलंकार में जो ये कुछ शब्द आए हुए हैं, जैसे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द जो आए हुए हैं इनके बारे में क्रम से पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे इसको। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। इस उदाहरण के द्वारा हम इनको समझेंगे। उपमेय, देखिए उपमेय होता क्या है, जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जा रही है, जिसकी भी तुलना की जाती है उसको बोलते हैं उपमेय। ध्यान रखिएगा, जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाती है उसे बोलते हैं क्या, उपमेय। तो यहाँ जो ये वाला एग्जाम्पल दिया है इसमें उपमेय क्या है, देखिए, सागर सा गंभीर हृदय हो, मतलब सागर के समान हृदय कैसा होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। और गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, जो गिरी पर्वत है उसके जैसा ऊंचा, मतलब बहुत बड़ा हमारा मन होना चाहिए। तो यहाँ पर मन और हृदय की तुलना की जा रही, तो मन और हृदय क्या हो जाएंगे, उपमेय हो जाएंगे। ठीक, जिसकी तुलना की जाए, मतलब किसकी तुलना की जा रही है, यहाँ पर हृदय और मन की तुलना की जा रही। किस किस से की जा रही, सागर और गिरी पर्वत की ऊंचाई से की जा रही है ना। तो इसमें उपमेय क्या हो जाएगा, हृदय और मन। अगला जो इसमें पद है ये उपमान। तो उपमान क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, उपमान क्या है। उपमान वाक्य या काव्य में उपमेय की जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जा रही हो वह
उपमान कहलाता है। मतलब जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है, और जिससे तुलना की जाए वो क्या कहलाएगा, उपमान कहलाएगा। जैसे वाक्य या काव्य में उपमेय की जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जा रही हो वह उपमान कहलाता है। जैसे ऊपर उदाहरण दिया गया था ना, उसमें क्या उपमान है, ऊपर दिए गए उदाहरण में सागर और गिरी क्या है, उपमान है। कैसे, देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ था सागर सा गंभीर हृदय हो, मतलब सागर के समान होना चाहिए हृदय। हृदय की तुलना की जा रही है किससे, सागर से। यहाँ पर गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, मतलब मन की तुलना किससे की रही, गिरी पर्वत से। तो यहाँ पर गिरी पर्वत और सागर क्या हो जाएंगे, उपमान हो जाएंगे। समझ में आया। अब देखिए, यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको उन क्वेश्चनों के आंसर भी स्पष्ट रूप से समझाए जाएंगे। फिर इसके बाद इसका जो तीसरा शब्द आया था साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है वो भी समझते हैं। जो गुण उपमान और उपमेय दोनों में हो, है ना, जो गुण उपमान और उपमेय दोनों में हो, जिससे उन दोनों की तुलना की जा रही हो, वही साधारण धर्म कहलाता है। जैसे कि ऊपर दिए गए उदाहरण में गंभीर और ऊंचा साधारण धर्म है ना। कौन से गुण की तुलना की जा रही है आप यहाँ पर समझ सकते हैं, देखिए ध्यान से देख सकते हैं। सागर सा गंभीर हृदय, तो कौन से गुण की तुलना की जा रही है, गंभीरता की। यहाँ पर गिरी सा ऊंचा हो तो ऊंचाई की तुलना की जा रही है, ऊंचाई नामक गुण की, है ना। इसमें गंभीर और इसमें ऊंचाई, ऊंचा, तो ये दोनों ही शब्द क्या कहलाएंगे, साधारण धर्म। इसके बाद देखिए अगला जो इसमें बिंदु है वो है वाचक शब्द। अब वाचक शब्द क्या होता है उसको समझते हैं। वाचक शब्द वह शब्द होता है जिसके द्वारा उपमान और उपमेय में समानता दिखाई जाती है। जैसे शब्द आते हैं तो इन शब्दों को ही क्या बोलते हैं, वाचक शब्द। जिन शब्दों के माध्यम से क्या है, जिन शब्दों में के द्वारा उपमान और उपमेय दोनों में समांतर दर्शाते हैं उसी को बोलते हैं वाचक शब्द। समझ में आया ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम चलते हैं, अगला अपना जो अलंकार है वो है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार के बारे में हम समझते हैं। रूपक अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमान आपको समझ में आ गया होगा, जिससे तुलना की जाती है, और उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है। जहाँ उपमान और उपमेय दोनों में कोई अंतर ना दिखाई दे, है ना, कोई भी भेद ना हो उनमें, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। स्पष्टीकरण में आप देख सकते हैं, आपको चाहे अलंकार हो चाहे रस हो, और यदि कोई भी दोहा से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्रत्येक ऐसी कथन का स्पष्टीकरण जरूर लिखना है, उससे आपके एक भी नंबर नहीं कटते हैं। ठीक, तो यहाँ रूपक अलंकार में देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ पर स्पष्टीकरण में क्या है, यहाँ पर राम रतन को ही धन बता दिया गया है। राम रतन जो है वही क्या है, धन है, वही राम रतन है, वही धन है। तो इसमें क्या है, अंतर नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए क्या है यहाँ पर रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना, इसमें क्या है, यहाँ पर राम रतन को ही धन बता दिया गया है। राम रतन क्या है, उपमेय है। क्यों, क्योंकि राम रतन की तुलना की जा रही, पर धन उपमान का आरोप है। जो धन है वो क्या है, उपमान है। ठीक, दूसरा इसी का एग्जाम्पल है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, है ना। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक थी इसलिए मैंने पेन से सुधार दिया, आप देख सकते हैं। जो मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको वही लिख लेना है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, इसका स्पष्टीकरण है ऊपर दिए गए उदाहरण में चंद्रमा एवं खिलौना, जो चंद्रमा है और खिलौना ये दोनों ही क्या हैं, दोनों में समानता ना दिखाकर चंद्रमा को ही खिलौना बोल दिया गया है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। मतलब चंद्रमा को ही खिलौना बोला गया है, खिलौना को ही चंद्रमा बोल दिया है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे चरण में अब स्पष्टीकरण तो हो गया इसका। अगला जो अलंकार है, देखिए अगला अलंकार आपके सामने है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है या की जाए, वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ पर उपमान की सुनिएगा ध्यान से, जहाँ पर
उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। अर्थात 3 परिभाषाएं लिखी हैं इसमें, 3 में से जो भी आप लिख सकते हैं वो आपके लिए पर्याप्त है। जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। सबसे सटीक परिभाषा यही है कि जहाँ पर अप्रस्तुत को मतलब वो वस्तु वहाँ पर है नहीं लेकिन फिर भी उसको क्या है उपस्थित मान लिया जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जैसे क्लास में कोई टीचर अटेंडेंस भर रहा है, ठीक, टीचर अटेंडेंस लगाता है और किसी ऐसे स्टूडेंट की अटेंडेंस वो लगा देता है जो क्लास में आया ही नहीं है उस दिन, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर क्या हो जाएगा उत्प्रेक्ष अलंकार, मतलब जो उपस्थित नहीं है उसको भी क्या कर दिया उपस्थित बता दिया कि यहाँ पर वो स्टूडेंट आया था, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा उत्प्रेक्ष अलंकार, समझिएगा। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट समझ में आएगा जहाँ अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ऐसी कंडीशन में हमेशा उत्प्रेक्ष अलंकार की जो थोड़ी सी पहचान होगी उसके लिए ध्यान रखना है। मनु मानो जनु जानो, है ना, मानो यु निश्चय मानो जानो, इस प्रकार के शब्द आपके जो दोहा दिया जाएगा उस दोहे में या उन पंक्तियों में मिलेंगे, है ना। इन शब्दों को ही आपको याद रखना है, ये शब्द मिल जाए तो आपको समझ जाना है कि कौन सा अलंकार है उत्प्रेक्ष अलंकार। जैसे देखिए सोहत ओढ़ ओढ़े, सोहत ओढ़े पीतु पटु, पीतु पटु श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मानव नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, है ना। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं मानव शब्द जो आया, मानव, ये देख लीजिए यहाँ पर मानव शब्द आ गया ना, तो इसमें आपको समझ जाना तुरंत ही कि कौन सा अलंकार है उत्प्रेक्ष अलंकार, ठीक। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, है ना। स्पष्टीकरण में आप देख सकते हैं यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण की श्याम शरीर मतलब उपमेय जो कि प्रस्तुत है, मैं प्रातःकालीन धूप से सुशोभित नीलमणि शैल जो कि अप्रस्तुत है की संभावना की गई है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। दूसरा इसी का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ पर धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लगी। तो यहाँ पर देखिए मनहु शब्द जो आया है किसके लिए आया है उत्प्रेक्ष अलंकार में। तीसरा देखिए पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृण की नौकों से, है ना। तो इसमें भी मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो ये वाली पंक्ति और ये वाली पंक्ति एक ही दोहे की है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें मानो शब्द आ चुका है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्ष अलंकार। चलते हैं इसके बाद अगला जो अलंकार आपके सामने आया हुआ है वो है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति जैसा कि आपको शब्द से ही पता चल जाएगा, अति मतलब बहुत ज़्यादा और शयोक्ति मतलब कोई बढ़ा चढ़ा कर कोई बातचीत करना। जहाँ प्रस्तुत वस्तु या व्यक्ति की का खूब बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु जो भी प्रस्तुत व्यक्ति या वस्तु है उसका खूब बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। उदाहरण में आप देख सकते हैं हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक। स्पष्टीकरण में आप देख सकते हैं हनुमान, यहाँ पर बोला जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, मतलब हनुमान जी की पूंछ में आग लग नहीं पाई, लंका सगरी जल गई और गए निशाचर भाग, मतलब लंका के जितने राक्षस थे और मतलब पूरी लंका जल गई बिना, मतलब हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लग पाई, पूरी लंका जल के राख हो गई और जितने भी राक्षस थे गए निशाचर भाग, मतलब पूरे राक्षस वहाँ से भाग गए। तो ऐसा संभव है क्या? यहाँ पर बहुत अतिशयोक्ति हो रही कि आग पूंछ में आग नहीं लग पाई और पूरी लंका जल गई, पूरे निशाचर मतलब राक्षस भाग गए, ऐसा संभव है क्या? तो यहाँ पर कवियों ने कहीं कहीं कल्पना में बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात कही है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार।
दूसरा एक आपका स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जलकर राख हो गई और राक्षस भाग खड़े हुए। यहाँ पर जो है इन पंक्तियों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ये थोड़ा सा 2 शब्द और आपको जोड़ देना है यहाँ पर। दूसरा देखिए इसी का एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है ध्यान से समझिएगा। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस प्रकार देखिए कितनी स्पष्ट आपको ये पंक्ति समझाई गई है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, मतलब एक आगे बहुत विशाल नदी पड़ी है, मतलब मिल चुकी है रास्ते में, एक बहुत विशाल नदी मिल चुकी है। घोड़ा कैसे उतरे पार। अब महाराणा प्रताप सोच रहे हैं, राणा किसको बोला गया है, महाराणा प्रताप को, तो राणा जी सोच रहे हैं कि ये नदियाँ आखिर पार कैसे होगी घोड़े द्वारा। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा ने इतना सोचा ही कि ये नदियाँ कैसे पार होगी, इतने में चेतक ने नदियाँ पार कर दी। ऐसा संभव है क्या, नहीं संभव है ना। तो इसलिए यहाँ पर भी कवि ने क्या है, बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बात कही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। कि जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने देखी कि एक युद्ध लड़ने के बाद जब वो वापस हो रहे थे तो उन्होंने देखा कि नदी बहुत विशाल नदी है, जिसका एक छोर से दूसरा छोर नहीं दिख रहा है ना, और इतना सोचा ही बस था कि चेतक ने उस नदी को पार कर दिया। ऐसा संभव है क्या, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बाद इसका आप स्पष्टीकरण देखना चाहते हैं, स्पष्टीकरण भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप इसका स्पष्टीकरण देख सकते हैं, ये रहा स्पष्टीकरण। महाराणा प्रताप की सोचने की क्रिया खत्म होने से पहले ही चेतक ने नदियाँ लिखना था, नदियाँ पार कर दी, है ना। तीसरा इसी का एग्जाम्पल देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी पारत को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऐसा देखिए बताया जा रहा है कि देखी सुदामा की दीन दशा, मतलब सुदामा जो श्री कृष्ण के मित्र थे, परम मित्र थे, उनकी दीन दशा मतलब उनकी गरीबी को देखकर करुणा करके करुणानिधि रोए, मतलब जो भगवान श्री कृष्ण थे जो कि सब पर करुणा बरसाते हैं, ऐसे सुदामा जी की दीन दशा को देखकर वो भी क्या होने लगे, रोने लगे, है ना। मतलब श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण सुदामा की बुरी मतलब गरीबी की स्थिति को देखकर वो क्या है, रोने लगे। और कितने रोने लगे देखिए, पानी पारत को हाथ छुइयो नहीं, मतलब इतना रोए कि पानी तक को उन्होंने हाथ से छुआ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, और जो उनके आंसू थे वो इतने रोए कि उनके आंसुओं के द्वारा ही उनके पैर पूर्णतः धुल गए। तो ऐसा संभव है क्या कि बाल्टी 2 बाल्टी थोड़ी उनके आंसू निकले होंगे। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। या 1 लोटा, अब जैसे कोई रोएगा तो एक लोटा 1-2 लोटा पानी से निकाल सकता क्या, ऐसा नहीं संभव है। इसलिए यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है ना। आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद देखिए मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि मनुष्य का संबंध प्रकृति से बताया जाता है। इसमें देखिए स्पष्ट रूप से आपको समझाना आएगा। प्राकृतिक चीज़ों जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ मानवीय अलंकार होता है। मतलब प्राकृतिक चीज़ों में क्या है, मानवीय भावनाओं का आरोप कर देना ही क्या कहलाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा उसमें। जैसे मेघ आए बड़े बंठन की सबर के, तो जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेघ बहुत ही सज धज के सबर के आए हैं, ऐसा मनुष्य के संदर्भ में ही बोला जा सकता है कि मनुष्य क्या है, सजता है सवरता है। मतलब स्त्रियां जो होती हैं वो सजते हैं, मनुष्य में ही श्रेणी में आते हैं। तो मनुष्य क्या कर सकता है, मानव जो है सज सवर सकता है, बादल थोड़ी सज सवर सकते हैं। तो इसमें केवल लिया गया है कि मेघ मतलब बादलों के संदर्भ में ना हो के ये वास्तविकता तो है मनुष्य के लिए ही, लेकिन बादलों को देखकर ऐसा बोला जा रहा है
मतलब इसमें मानवीय भावनाओं का आरोप हो जाता है ना। केवल मनुष्य की ये सोच होती है कि मेघ क्या है, बड़े सज धज के और सवर क्या है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आए हुए हैं सज के और बारिश होने वाली है। तो मेघ आए बड़े बंठन के सवर की, तन कर, दूसरा इसका एग्जाम्पल है, तन कर भाला यह बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे। मतलब तन जो भाला है, अब भाला भी कभी बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकते ना, लेकिन फिर भी उसमें मानवीय कल्पनाएं की जा रही हैं कि जो भाला है वो भाला बोलता है कि राणा मुझको विश्राम न दे, मुझे क्या है युद्ध भूमि में ले चलो, मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भाला बोल रहा है। लेकिन ऐसा केवल मनुष्य की कल्पना है, ऐसा वास्तव भाला कभी भी बोल सकता नहीं है। तीसरा देखिए, मैं तो मात्र मृतिका हूँ, मैं तो मात्र मृतिका हूँ, है ना, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद देखिए सातवां भ्रांतिमान अलंकार है। तो भ्रांतिमान अलंकार जैसा कि आपको शब्द से ही संदेह अलंकार हमें पढ़ना है। संदेह अलंकार में क्या है छठवां, क्योंकि संदेह अलंकार में है जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर संशय बना रहता है वहाँ संदेह अलंकार होता है ना। तो जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर ऐसा लगे कि हमेशा संशय बना रहे, मतलब उसमें क्लियरिटी ना हो, पूर्णता क्लियरिटी ना हो पाए, है ना, कि आखिर वास्तव में था क्या। जैसे इसका उदाहरण द्वारा देखिए समझेंगे आप। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। यहाँ पर समझ में आया होगा, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब ये दुर्योधन और उसके परिजन सामने बैठे हुए थे सभी लोग, है ना, तो द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो उस समय पर जब द्रौपदी के शरीर से साड़ी निकाली जा रही तो वहाँ पर उनके संदर्भ में कवि ने ये पंक्तियाँ लिखी हैं कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। मतलब वहाँ पर देख के आदमी अचंभित हो रहे थे कि उनके शरीर से साड़ी निकलती जा रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी साड़ी थी कि वो निकलती ही जा रही थी और पूर्णतः नहीं निकल पा रही थी, है ना। तो यहाँ पर बोला गया था कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, मतलब साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, ये संशय बन रहा था उसमें। साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है, मतलब साड़ी की नाड़ी बनी है, मतलब स्त्री है जो, वो स्त्री साड़ी की ही बनी है कि साड़ी स्त्री की बनी है, ये नहीं समझ पा रहे थे वहाँ पर लोग। तो यहाँ पर संशय बना रहा उनको, है ना। या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रस्सी है या सांप। जैसे कोई अंधेरा कमरा है, उसमें कोई रस्सी डली है ना, लेकिन हम अचानक से गए, थोड़ा सा उजाला पड़ा, थोड़ा सा वो चिलकने टाइप का लगा, तो हमें लगा क्या है, सांप है, तुरंत हम बाहर निकल आए। अब हमें ये क्लियरिटी नहीं हुई कि वो रस्सी थी या सांप था, ये क्लियरिटी नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि हम तुरंत भाग गए। वहाँ पर रुकते, उसको स्पष्ट रूप से देखते तो हमें पता चल जाता कि सांप था कि रस्सी थी, लेकिन हम क्या हुए, वहाँ से तुरंत भाग खड़े हुए, इसलिए हमें क्लियरिटी नहीं हो पाई कि वो सांप था कि या रस्सी, है ना। दूसरा देखिए, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता के अवतार। जैसे कोई स्त्री है, इतनी वीरता पूर्वक लड़ते हुए आगे मतलब वीरता पूर्वक लड़ते हुए कि कुछ पता ही नहीं चले, तो ये ना पता चल रहा था उनको, जब वो महारानी लक्ष्मीबाई जब लड़ती थी तो ये नहीं पता चलता था किसी को कि लक्ष्मी थी, मतलब सोच रहे थे वो लोग कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता के अवतार थी। इसके बाद अगला जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार आप देख लेते हैं अपन। भ्रांतिमान अलंकार में क्या है, काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है, एक दो अलंकार ही देखते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में हम आगे के अलंकार देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ पर भ्रमवश जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। मतलब एक वस्तु को क्या है, दूसरी वस्तु समझ लिया जाए तो वहाँ पर कौन सा होगा, भ्रांतिमान। भ्रमवश एक चीज़ को दूसरी चीज़ समझ लेना ही क्या कहलाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जहाँ पर भ्रमवश जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, बिल विचार कर नाग सूंड में
घुसने लगा विषैला सांप। तो बिल विचार का मतलब वो सोचता है कि ये क्या है, एक बिल है। सांप का क्या होता है, बिल। तो वो सांप जो है वो ये सोचता है कि ये एक बिल है। घुसने लगा विषैला सांप, उसमें क्या करने लगा, वो विषैला सांप क्या है, घुसने लगा। काली ईख समझकर विषधर को उठा लिया तब गज ने, अब आप, तो गज मतलब हाथी। तो गज ने क्या किया, उसको अपने, उसने सोचा कि काली क्या है, ईख। ईख मतलब गन्ना है ना, काला गन्ना। उसने समझा कि ये काला गन्ना डला हुआ है। उसने क्या किया, उसको अपने मुख में ले ली, उठा लिया तब गज ने आप, तो क्या किया उस गज ने, उसको सूंड से ऊपर उठा लिया, है ना। तो ये समझ में आया होगा कि भ्रमवश उसने सोचा कि, उसने समझा भ्रम से कि ये क्या है, होल बिल है ना, जहाँ पर वो घुसता जा रहा था, कौन, सांप। तो उसने सोचा कि बिल है, और जबकि हाथी ने सोचा कि क्या है, काली ईख है। ईख मतलब गन्ना है, काला गन्ना है। तो हाथी ने सोचा कि काला गन्ना है, और सांप ने सोचा कि ये बिल है। तो वो बिल में घुसने लगा, और हाथी ने क्या किया, काली ईख समझकर उसको मुंह में लेने लगा, है ना। दोनों को ही क्या हो गया, भ्रम हो गया था, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, ना वो बिल था और ना ही वो ईख थी, है ना। ईख मतलब गन्ना। इसके बाद 8वां जो अलंकार है उसका नाम है विभावना अलंकार। तो विभावना अलंकार से हम आगे के जितने भी अलंकार बचे हुए हैं अर्थ अलंकार के, वो अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। आप लोगों को इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। और यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और यदि आपको इस नोट्स का PDF फॉर्मेट चाहिए है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं उनको तो ये पूरी की पूरी सीट हम प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, DR स्टडी सेंटर के नाम से जो अपनी इंस्टीट्यूट चलती है, उसी इंस्टीट्यूट में आपको प्रत्येक स्टूडेंट को ये सीट दी जाती है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।